चलिए जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। सबसे पहले बात हो रहा है थिया और मून का ओरिजिन के बारे में, ठीक है। तो थिया हाइपोथेसिस क्या है? तो देयर इज ए जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। बोला जा रहा है कि मून जो है कोई मार्स साइज बॉडी जिसको थिया ये लोग बोल रहा है, वो हिट किया अर्थ को जिससे मून निकला, ठीक है। तो आइसोटोप का एनालिसिस क्या हुआ कि जो आप मून में जो पाया जा रहा है आयरन जिरकोनियम मोलिब्डेनम आइसोटोप, उससे पता चल रहा है कि थिया जो है सोलर सिस्टम से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि मून हैज़ कम्प्लीटली डिफरेंट केमिकल सिग्नेचर देन अर्थ, तो ऐसा नहीं बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे कि मून का जो डेटा है वो बता रहा है कि सेम केमिकल हेरिटेज है मून का, बस इतना ही याद रखना है, थिया हाइपोथेसिस, ठीक है। इसके बाद सोलर फ्लेयर, तो हम लोग को पता है कि ये जो 2026 है आपका सोलर मैक्सिमम का ईयर है। तो बहुत सारा एक्स सोलर फ्लेयर्स मिल रहा है जिसकी वजह से लद्दाख जैसे रीजन्स में भी ऑरोरा देखने को मिल रहा है, ठीक है। हम लोग का आदित्य L1 पॉइंट पे है, जो अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू, जो अपना VLC उसका मॉड्यूल है आदित्य L1 का, जो ये सब भेज रहा है, ठीक है। कोरोनल मास इंजेक्शन सोलर फ्लेयर में अंतर हम लोग समझ गए हैं। तो सोलर फ्लेयर एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जबकि मास इंजेक्शन आपका प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। प्लाज्मा डिस्चार्जेस है, ठीक है। तो कोरोनल मास इंजेक्शन क्या है? द फर्स्ट एवर कोरोनल मास इंजेक्शन वाज रिसेंटली डिटेक्टेड 133 ईयर्स लास्ट। तो केवल सन से नहीं हम लोग प्राप्त करते हैं ये, दूसरा स्टार से भी प्राप्त करते हैं ये चीज़। कॉन्सेप्चुअल है, जो समझना है बस। सुपर मून और ब्लड मून का फिनोमिना समझना है। सुपर मून कब होता है? सुपर मून होता है जब फुल मून जो है आपका कोइंसाइड करेगा पेरिजी से, मतलब आपका जब कोई फुल मून होगा और वो अर्थ के पेरिजी मतलब सबसे पास वाले लोकेशन पे होगा अर्थ के ऑर्बिट के, तो यू कैन से कि हम लोग का मून जो है सुपर मून है। 14% लार्जर होगा, 30% ब्राइटर होगा, पहला चीज। दूसरा है ब्लड मून। ब्लड मून होता है लूनर इक्लिप्स के समय में, ठीक है। लूनर इक्लिप्स के समय मून रेड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो जो सोलर वेवलेंथ को स्केटर कर देता है। सिर्फ जो लॉन्ग वेवलेंथ है वही मून के पास जाता है, ठीक है। तो ब्लड मून आपका टोटल लूनर इक्लिप्स के समय दिखेगा, इसे याद रखना है। एक रिले स्कैटरिंग होता है। रिले स्कैटरिंग होता है जो कि द फिजिकल प्रोसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू स्काई एंड द रेड कलर ऑफ ब्लड मून। तो आपका जो ब्लड मून दिख रहा है ना, वो आपका एटमॉस्फेयर की वजह से दिख रहा है, ठीक है, ये चीज समझना है। मून प्रोड्यूसेस रेड लाइट ना, मून मून के पास लाइट थोड़ी ना है, मून लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो सन का लाइट रिफ्लेक्ट होगा, तो लूनर इक्लिप्स के समय क्या होगा कि वो केवल रेड लाइट हम लोग तक पहुंचेगा, ठीक है। सुपरमैन हाई टाइड और लोअर टाइड पहुंचेगा, ठीक है, इसे याद रखिए। सुपर मून से हाई टाइड होगा। लूनर फिजन सरफेस पावर, तो क्या बोल रहा है कि एक स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर मून पे चढ़ा देंगे ये लोग, बोल रहा है, ठीक है। तो सोलर पावर जो है इनसफिशियंट है 2 वीक लंबा लूनर नाइट। तो हम लोग भी जैसे अपना चंद्रयान 1 लूनर नाइट मतलब 14 दिन के लिए था, ठीक है, क्योंकि लूनर डे ही सरवाइव कर पा रहा, लूनर नाइट सरवाइव करने के लिए नहीं है। तो सोलर पावर से लूनर नाइट सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो नासा का क्या प्लान है कि हम लोग क्या करेंगे, रेडियो आइसोटॉप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग एक फ्यूजन रिएक्टर ले जाएंगे, मतलब फ्यूजन रिएक्टर नहीं ले जाएंगे, क्या ये लोग बोल रहा है, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो पूरा न्यूक्लियर मतलब एक तरह से रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर लेके जाना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि अ, जो यूएन प्रिंसिपल है न्यूक्लियर पावर सोर्सेस इन आउटर स्पेस, वो अभी नॉन बाइंडिंग है, इसलिए, ठीक है। मतलब यूएन का प्रिंसिपल है आउटर स्पेस में आप न्यूक्लियर पावर या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं ले जाते हैं, ये सब का है प्रावधान। एक स्पेस रिसर्च स्पिन ऑफ इन हेल्थ केयर। क्यों स्पेस रिसर्च सब करना चाह रहे हैं? क्योंकि हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा उसका ये है, ठीक है। आप अगर बोलिएगा कि जो आप आज अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, जो मेमोग्राफी करते हैं, दे ऑल जस्ट इन्वेंटेड फॉर दी यू कैन से प्लानिटरी मिशंस के लिए, जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लिए ये सब टेक्नोलॉजी बना था, पहला चीज़। दूसरा है इसरो का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इंडियन इंडस्ट्री को इसरो 350 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। तो इसरो का स्मार्ट लिम्ब, कैथर प्रॉप्स, तो इसरो भी इंडस्ट्रीज को मदद कर रहा है, ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। जैसे आप ट्रांसल्यूसेंट पॉलीक्रिस्टलिन एलुमिना जो है, ठीक है, जो इनविजिबल ब्रासेस होता है आपका, ठीक है, उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअली में
मिसाइल्स के लिए डेवलप किया गया था, ठीक है, मिसाइल्स ट्रैकर्स के लिए डेवलप किया गया था। तो टीपी है, ट्रांसल्यूसेंट पॉलीक्रिस्टलिन एल्यूमिना। तो ठीक है, जो मेडिकल डिवाइस देखिएगा, पेस मेकर्स देखिएगा आप, जो इम्प्लांट देखिएगा, वो एक्चुअली में स्पेसक्राफ्ट से ही डेवलप्ड हुआ है। तो बहुत सारा मेडिकल डिवाइस, बहुत सारा डायग्नोस्टिक टेक्निक, बहुत सारा मटेरियल चीज़, ये आपका बोलिया जाएगा कि स्पेस साइंस से ओरिजिनेटेड है और वो मेडिकल सेक्टर में आगे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है। कि एमआरआई वेर इन्वेंटेड फॉर हॉस्पिटल, नहीं, तो एमआरआई जो है वो डिजिटल इन्हांसमेंट टेक्निक है। ये आपका लूनर और प्लानिटरी इमेज को एनालाइज करने के लिए बना था एमआरआई, ठीक है। उसके बाद टेलीमेडिसिन, जो टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट है वो रूरल कनेक्टिविटी के लिए नहीं बना था, वो हेल्थ ऑफ एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस में बना था। टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट, एमआरआई का कॉन्सेप्ट, आपका ये ट्रांसल्यूसेंट पॉलीक्रिस्टल एल्यूमिना जो है आपका ब्रेसेस में यूज़ होता है, ये चीज़ याद रखना है। हो गया, बस इतना इतना ही याद रखना, ज़्यादा कुछ याद भी नहीं रहेगा। NVS-02 जो सेटेलाइट फेलियर हुआ है अपना GSLV-15 के द्वारा, ठीक है। और जब जो CMS है आपका, जो नेविगेशन सेटेलाइट है, INS जिसको हम लोग बोल रहे हैं, RNS जो है वो LVM-3 Mark 5 से सही से गया हुआ है, ठीक है। अ, तो बेसिकली क्या हो रहा था ना कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में तो सही से चला गया था, बट सर्कुलर ऑर्बिट में फेल हो गया था, ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद एक चीज़ जो हम लोग को समझना है, दैट इज सिंपली बस याद रखना है। कोई बोले ग्रेल क्या है, ग्रेल आप बोलिएगा कि नासा का लूनर मिशन है। लूनर मिशन है, बस याद रखिए। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि नासा का ग्रेल मिशन मून का ग्रेविटी में क्या क्या चेंज है, ठीक है, ड्यू टू टाइड्स ऑन अर्थ, ठीक है। कि अर्थ में जो टाइड्स आ रहे हैं उनकी वजह से मून की ग्रेविटी में क्या चेंज आ रहा है, ये इसके लिए मून का बेसिक ग्रिल मिशन इसी के लिए है। बस और कुछ इतना साइंटिफिक चीज़ याद रखना नहीं है, ठीक है। तो ग्रिल मिशन इज एसोसिएटेड विथ मून का ग्रेविटी का इम्पैक्ट। इसके बाद हम लोग मून डस्ट के बारे में पढ़े। तो मून डस्ट हम लोग को समझ में आया कि जो भैया मून में मून क्वैक अवे आता है, जैसे मून का बहुत चीज़ हम लोग को इसमें समझने को मिला। जैसे देखिए, जैसे लूनर रेगोलिथ, ठीक है। जो मून में जो कंक्रीट है ना, लूनाक्रेट, उसको लूनर रेगोलिथ बोला। ग्रिल मिशन क्या है, मून का इंटरनल स्ट्रक्चर नापने के लिए। इससे क्या पता चला कि सबको को लगता था कि थिक क्रस्ट है, बट कि मून का जो क्रस्ट है थिनर और पोरस क्रस्ट है, ठीक है। ये चीज समझ में आया हम लोग को। ग्रिल में क्या पता चला कि जो मून का थिक और सॉलिड नहीं है, थिन और हाईली पोरस स्ट्रक्चर है, थिन और हाईली पोरस स्ट्रक्चर है ग्रिल में। ग्रिल से हम लोग को ये पता चला। और एक चीज़ और भी समझना है कि लूनर का जो फार साइड है वो हम लोग को पता चल गया कि वो टाइटली लॉक होता है, तो कोई दिक्कत वाला बात है नहीं उसमें। और मून डस्ट समझ में आ गया, लूनर क्रेट समझ में आ गया, ठीक है। अ, तो लूनर क्रेट क्या है, एक्चुअली एक कंक्रीट है जो मून पे बनाया गया है लॉन्ग टर्म लूनर सेटलमेंट के लिए। लूनर लून मतलब मतलब मून में हम लोग एक कंक्रीट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर सेटलमेंट हो कभी तो लूनर क्रेट इसको बोल रहा है। तो लूनर क्रेट इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो बेसिक मतलब चैलेंज क्या है लूनर क्रेट में ना, कि जो अपना पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें बहुत पानी चाहिए, जो कि मून में है नहीं। तो ऐसा बाइंडर खोज रहा है ये लोग कि जो पानी का कम करे, ठीक है। ये चीज बेसिक याद रखना है। हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ है कि नासा चाह रहा है कि हम लोग, क्योंकि नाइट मिशन मून में पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग अगर नाइट मिशन करना चाह रहे हैं तो रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर बैठाएं, ठीक है। ये जो आपका न्यूक्लियर ट्रीटी है वो अभी नॉन बाइंडिंग है। मून डे आपको सेलिब्रेट, इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को सेलिब्रेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपोलो फर्स्ट मून लैंडिंग, जो अपोलो 11 1969 में पहला अपोलो 1 मिशन आया था, तो 20 जुलाई याद रखना है। सुपर मून समझ गए, ब्लड मून समझ गए, थिया समझ गए, ठीक है। थिया बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस वाला। तो लेट्स कंप्लीट जल्दी जल्दी। तो बात हो रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का और हिस्टोरिकल एस्ट्रोनॉमी का, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि एस्ट्रोनॉमी शिफ्ट हुआ है विजिबल लाइट से टू एनालाइजिंग। सिर्फ हम लोग लुक, अगर विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग बस लुक कर रहे हैं, जबकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं तो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली बंसन बोल रहे हैं कि दे डिड नॉट जस्ट इन्वेंट द स्पेक्ट्रोस्कोप, तो ही यूज्ड इट टू डिस्कवर सीजियम एंड रुबिडियम, ठीक है। ये चीज याद रखिए।
तो जो रॉबर्ट बंसन और किरकॉफ है, ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक दिया। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में ये ये केवल स्पेक्ट्रोस्कोप इन्वेंट नहीं किया, वो उसको यूज किया इन ऑर्डर टू डिस्कवर सीजियम एंड रुबिडियम। तो सीजियम रुबिडियम का खोज कौन किया है? रॉबर्ट बंसन का नाम याद रखना है, ठीक है। चाइनाज का C4 कैटलॉग, ठीक है, ये क्या है? ए पोटेंशियल ट्रिप वुड बी एट्रीब्यूटिंग द ओल्डेस्ट कैटलॉग टू ग्रीक्स, हिपार्कस और बेबुलियंस। सबसे पुराना चाइना के पास है डेटा स्टार्स का, ये चीज याद रखना है, ठीक है। Massive stars are like cosmic onions. We have known this theoretically. इंटरनल लुक बताया कि हाइड्रोजन से हीलियम बना, हीलियम से फिर कार्बन ऑक्सीजन बना, कार्बन ऑक्सीजन से आपका नियोन मैग्नीशियम बना होगा, उसके बाद सिलिकॉन सल्फर, फिर आयरन का कोर बना। ये चीज याद रखना है। तो फ्यूजन आयरन पे रुक गया, ये तो हम लोग पढ़े ही थे कि ब्लैक होल कोलैप्स हो जाता है उसके बाद, तो फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो जो सुपरनोवा है वो सिलिकॉन और सल्फर रिच सिग्नेचर है, ठीक है। तो आ, आप बोल सकते हैं कि बेसिकली मतलब 100 बात का एक बात, बहुत चीज यहाँ पे बात हो गया है। पहला है टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट एंड स्टार्स, ठीक है। ये जो बात है कि स्पेक्ट्रोस्कोप का इन्वेंशन किया है 1859 में रॉबर्ट बंसन और गुस्टाव किरचॉफ, दोनों का याद नाम रखिए। रॉबर्ट बंसन, किरचॉफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का खोज किया है। तो इससे हम लोग एनालाइज करने का फ़ायदा उठा पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मदद से हम लोग स्टार्स का हिस्ट्री को जांच कर पा रहे हैं, ठीक है। स्टार कैटलॉग है कि जो चाइना का स्टार कैटलॉग है सबसे पुराना है, ये चीज़ याद रखना है। स्टार का स्ट्रक्चर का जब बात आए तो हम लोग बात कर रहे थे कि केवल हम लोग सोच रहे हैं कि स्टार्स में हाइड्रोजन हीलियम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हीलियम है, उसके बाद हायर लेवल ऑफ एलिमेंट बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बन रहा है, फिर नियोन मैग्नीशियम बन रहा है, फिर सिलिकॉन सल्फर बन रहा है, लास्ट में आयरन कोर बन रहा है, ठीक है। ये चीज याद रखना है। तो ये स्टेलर इवोल्यूशन थ्योरी है, ये चीज याद रखिए कि बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और स्टार होप्स 315, तो स्टार होप्स 315 क्या है कि प्लानिटरी बर्थ का वेपर फेज के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। जो चिले का अल्मा है, तो अल्मा बेसिकली कहाँ से एसोसिएटेड है? अल्मा इज एसोसिएटेड विद चिले कंट्री। तो रेडियो टेलीस्कोप एरे है, जो डस्ट के थ्रू देख सकता है, ठीक है, जो विजिबल टेलीस्कोप नहीं दे सकता, ये चीज़ याद रखना है। अ, तो रिफ्रैक्टरी मिनरल्स क्या होता है? दीज आर द मिनरल्स दैट कैन विथस्टैंड हाई हीट, ठीक है। दे क्रिस्टलाइज ओनली आफ्टर द डस्ट इज हीटेड टू वेपोराइजेशन एंड देन कूल्ड, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। रिफ्रैक्टरी मिनरल्स के बारे में हम लोग को पता चला, ये आपका अल्मा से पता चला है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। तो आपका अगर यहाँ पे बात हो कि जो अर्थ कैसे बना होगा यंग सोलर सिस्टम से, तो आपको पता चला है कि ये जो चीज़ें हैं ना, वो डस्ट पार्टिकल्स पहले इवेपोरेट हो गया होगा, फिर वो रिफ्रैक्टरी मिनरल्स बना, उसमें क्रिस्टलाइज हुआ। तो ये सबसे हम लोग को पता चला। तो अल्मा ऑब्जर्वेटरी आपका चिले में है, जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा का है, तो हम लोग को पता ही है। इसके बाद बेसिक चीज़ हम लोग को समझना है एस्ट्रॉइड, इससे क्या पता चल रहा है कि द थ्रेशोल्ड फॉर पोटेंशियली हजार्डस इज 140 मीटर, ठीक है। तो नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है, मतलब 65 मीटर पे है, 65 मीटर वाइड है। तो पोटेंशियली अगर 140 मीटर का कोई है तो वो पोटेंशियली हजार्डस है। तो जो YR4 है, ये समझिए ये एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है, ठीक है। तो 3 से 0, तो अगर 0 है कि टोरिनो स्केल क्या चीज़ से एसोसिएटेड है, बेसिक याद रखना है कि एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट के लिए टोरिनो स्केल है, ठीक है। अगर 0 है तो उसका एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना है। तो एस्ट्रॉइड्स आर द ओनली प्रिवेंटेबल नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। दैट इज एक्चुअली ट्रू, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि ओनली प्रिवेंटेबल डिजास्टर इज एस्ट्रॉइड, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट में इसको सही करना होगा, ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद जो न्यू सिमुलेशंस है, जो हब्बल और गाया मॉडल के डेटा से हम लोग देख रहे हैं कि
जो मिल्कोमेडा है मर्जर टू ए 50-50 चांस विद इन द, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी, तो हम लोग जान रहे हैं कि अब हम लोग का तो मिल्की वे गैलेक्सी है, तो अपना सब एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो अपने तरफ आ रहा है, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है, ये चीज़ बस याद रखना है। तो अ, पहला क्वेश्चन पूछा था, कोलिजन बिटवीन मिल्की वे एंड एंड्रोमेडा इज इनएविटेबल। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ हम लोग को पता है। तो पहला चीज़, एक चीज़ याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछे कि सन कैसे खत्म होगा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सन खत्म हो रहा है टकराने से, ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा। तो सन अपने ही फेज आउट होगा, रेड जाइंट फेज करके मरेगा सन, ठीक है। मर्जर क्योंकि 50-50 चांस है कि जो अपना मिल्की वे गैलेक्सी है, आपका जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वो क्योंकि एंड्रोमेडा अपने पास आ रहा है और वो बाद में होगा 10 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अलकनंदा और JWST वाला जो बेसिक बात हो रहा है कि इंडियन लोग खोजा है अलकनंदा। अलकनंदा क्या है? अलकनंदा बेसिकली एक स्पाइरल गैलेक्सी है, सेकंड फार्देस्ट स्पाइरल गैलेक्सी जो इंडिया लोग खोजा है, ठीक है। तो नासा यूरोप और कनाडा का कंसोर्टियम से है, नासा का नहीं है, जेम्स वेबल टेलीस्कोप। तो इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ है। और उसके बाद जेरोसाइट, तो जेरोसाइट एक्चुअली में एक मिनरल है, येलो ब्राउन मिनरल है, जिसमें पोटेशियम होता है, आयरन होता है, कच्छ में मिलता है, ठीक है। ये मार्स के सरफेस में भी मिला है, जो कि इसका प्रूफ है कि मार्स में पहले कभी पानी हुआ करता था। बस इतना सा बात है, याद रखना है कि सुपर किलोनोवा एक इवेंट है जब दो न्यूट्रॉन स्टार फ्यूज हो रहा है, उसके साथ आपका सुपरनोवा के साथ। तो आप बोलिएगा कि ये प्राइमरी फैक्टर है कि हेवी एलिमेंट्स बना है, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, नियोडीमियम हो गया, ठीक है। तो दे आर फॉर्म्ड इन हाई एनर्जी इवेंट्स लाइक सुपर किलोनोवा। किलोनोवा में ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो सुपर किलोनोवा इवेंट है, ये किसे किसे पता चला है? ग्रेविटेशनल वेव से पता चला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी पता चला है, ठीक है। अब बेसिक बोला जा रहा है कि ब्लैक होल, माइक्रो ब्लैक होल का बात हो रहा है, जो एस्ट्रॉइड के साइज, जो एस्ट्रॉइड की तरह है बट उसका साइज एटम की तरह है, ठीक है। हाइपोथेटिकल माइक्रो ब्लैक होल, ठीक है। ये लोग बोल रहा है कि भाई ब्लैक होल आर इंटायरली ब्लैक एंड अलाउ नथिंग इंक्लूडिंग रेडिएशन टू स्किप, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्वांटम इफेक्ट दिखता है नियर द इवेंट होराइजन, तो कुछ कुछ हॉकिंग रेडिएशन लीक होता है उसमें से, ठीक है। तो माइक्रो ब्लैक होल आपका गामा रे टेलीस्कोप से दिखेगा, ये चीज़ याद रखना है, गामा रे टेलीस्कोप से। फाइंडिंग एविडेंस ऑफ दिस मोशंस विल प्रोवाइड विंडो टू न्यू फिजिक्स बियॉन्ड द स्टैंडर्ड मॉडल। डार्क मैटर कैसे होता है, अर्ली वो कैसा है, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन आएगा भी तो ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी से आएगा। तो दो चीज़ है यहाँ पे, ब्लैक होल के मर्जर्स की बात कर रहे हैं। तो जब ब्लैक होल मर्ज होता है ना, तो एक चीज याद रखना है, हॉकिंग एरिया थ्योरम। तो हॉकिंग एरिया थ्योरम ब्लैक होल का मर्जर से एसोसिएटेड है। बेसिक बोला जा रहा है कि जब दो, टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा, जब दो ब्लैक होल मर्ज करेगा, ठीक है, तो वो कभी घटेगा नहीं, वो टाइम के साथ इंक्रीज ही होगा। पहला चीज ये बोलना चाह रहा है। जो लिगो है, जो आपका ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए टूल है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलके बना है, ठीक है। ये आप हम लोग एक ग्रेविटेशनल वेव खोजे हैं, कहाँ पे खोजाया है? हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। 25 जनवरी, नहीं नहीं, 2025 जनवरी और 14, ठीक है, 14 जनवरी 2025 को, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं मार्स में कैसा इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली लोग बोलना चाह रहा है कि मीथेन डिटेक्शन ऑन मार्स इज ए डेफिनेटिव बायोसिग्नेचर, ठीक है। इसी हम लोग को समझना है मैवेन के बारे में। मैवेन क्या है? मैवेन एक रोवर है जो कि मार्स के सरफेस को करके आएगा, पूछेगा कोई तो। मैवेन बेसिकली एक ऑर्बिटर है, मैवेन रोवर नहीं है, ठीक है। मैवेन एक ऑर्बिटर है, इसका 2025 में इससे कांटेक्ट लॉस्ट हो गया है। आ, तो अब मैवेन का काम अब इन लोग करेगा, मार्स ओडिसी MRO करके आगे दूसरा मिशन है वो जाएगा, ठीक है। एक जेजेरो क्रेटर है जहाँ परसिवरेंस रोवर मड स्टोन्स, फेरस सल्फेट, सल्फाइड मिनरल फाइंड किया है, ये चीज याद रखिए, ठीक है। परसिवरेंस रोवर, तो मैवन ऑर्बिटर है, परसिवरेंस
रोवर, ये रोवर है, ठीक है। और मीथेन रेड हियरिंग, मीथेन फाउंड हुआ है आपका एक तरह से बेसिकली, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अ, तो रेयर अर्थ हाइपोथेसिस और कॉस्मिक लॉजिक क्या है? तो हैबिटेबल जोन इज नॉट इक्वल टू हैबिटेबल प्लैनेट, ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हैं लोग कि अगर कोई बोले कि हैबिटेबल जोन में है कोई प्लैनेट, तो क्या उसमें हैबिटेबल प्लैनेट होगा? जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो जगह इंटेंस रेडिएशन से एटमॉस्फेयर चला जाता है। तो ये चीज़ बोलने वाला बात है। Like plate tectonics has proven in necessity for all life. It is like necessary for complex life. Climate recycling के लिए plate tectonics जरूरी है। अभी डिबेट में चल रहा है, ठीक है। फर्मी पैराडॉक्स के how the rare earth hypothesis provides a potential answer to why we have not found intelligent civilization despite abundance of star, ठीक है। तो बेसिकली गगनयान मिशन के बारे में समझना है, तो गगनयान मिशन है आपका 2028 तक, ठीक है। 8 इसमें मिशंस है जो कि ह्यूमन को स्पेस में ले जाने का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पूछ सकता है कि अ, जो आपका एच एल वी मार्क थ्री है, ठीक है, एल वी एम मार्क थ्री है, ह्यूमन रेटेड एल वी एम मार्क थ्री, ये आपका हम लोग गगनयान में यूज़ करने वाले हैं। एक इसमें व्योममित्रा रोबोट यूज़ होगा, जो शुभांशु शुक्ला है एक्सियोम मिशन में गया था, जो गगनयान इंडिजिनस है, इसे याद रखना है। तो गगनयान जो होगा फोर्थ नेशन बन जाएगा, रसिया, चाइना और इंडिया, यूएस के बाद, कि इंडिया जो अपना आदमी को बाहर भेजा होगा, ठीक है। आ, इसके बाद हम लोग समझते हैं पी एस एल वी C61 का फेलियर, ठीक है। तो पी एस एल वी हम लोग जानते हैं सॉलिड लिक्विड स्टेज है। लिक्विड में अपने पास विकास इंजन है, और आ, यही है बेसिकली, और क्या है। तो C61 थर्ड स्टेज में फेल हुआ है, ये हम लोग को समझना है। जो ठीक है ना, जो आपका पी एस एल वी C61 फेलियर आपका थर्ड सॉलिड स्टेज में फेल हुआ है, ठीक है। तो ये क्या लेके जा रहा था? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट जो है आपका, पुराना सेटेलाइट है, ठीक है। जबकि जो ये विजिबल रेंज में देखता है, और जो आपका रीसेट है वो आपका सिंथेटिक एपरेचर रेडार है, तो वो क्लाउड के थ्रू नाइट में भी देख सकता है, ठीक है। तो ये स्पेस बेस्ड सर्विलेंस, ठीक है। इसमें बेसिकली बोला जा रहा है कि बाउंड सेटेलाइट को डिप्लॉय किया जा रहा है फॉर द मिलिटराइजेशन एंड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन एसेट, ठीक है। ये जो 52 सेटेलाइट है, ऑब्जर्व ओरिएंट डिसाइड एक्ट, ठीक है, मतलब सर्विलेंस के लिए भेजा जा रहा है, ये चीज़ याद रखना है। कॉस्मोस 482 क्या है? यूएन आउटर स्पेस ट्रीटी में बोला जा रहा है कि जो लॉन्चिंग स्टेट है उसके पास ये है, ये चीज़ याद रखना है। आ, बात हो रहा है जी सेट 7R सेटेलाइट का। तो जी सेट 7R है आपका, हम लोग जी एस एल वी से छोड़े थे, ठीक है, एल वी एम मार्क थ्री मार्क फाइव से, ठीक है। तो जी सेट 7R अपना जी एस एल वी से गया था ना, जी एस एल वी से नहीं गया था, एल वी एम मार्क थ्री M5 से गया था, ठीक है। 4 टन का था, इतना याद रखना है। अभी तक का हेवीएस्ट सेटेलाइट जो लॉन्च हुआ है इंडियन सोयल से, ठीक है। ये आपका जो पुराना जी सेट 7 था रुक्मिनी, तो उसको चेंज कर रहा है जी सेट 7R, ताकि इंडियन नेवी का इंडियन ओशियन रीजन में ये हो सके, ठीक है। जी सेट 7R हम लोग बोले हैं कि इंडियन लॉन्च से सोयल से जो लॉन्च होने वाला वो जी सेट 7R है। तो इससे पहले हम लोग गया है, ऐसा नहीं है कि जी सेट 11 गया है, वो जी सेट 11 भी भारी था वो, बट फ्रेंच वहाँ गुयाना से गया है, ठीक है, एरियन 5 से, ठीक है। एलवीएम 3 मार्क 5 समझ के रखिए, मार्क 5 मतलब पांचवा मिशन है एलवीएम मार्क 3 का, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और इसके बाद ये सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में है, बट इसका डेस्टिनेशन आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। स्ट्रेटेजिक सोवर्निटी है कि भारी के लिए हम लोग को आईओआर सुप्रीमेसी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हम लोग हैं आपका इंडियन ओशियन रीजन में, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब एल वी एम मार्क थ्री आपको समझना है कि ये बाहुबली अपना है, ठीक है। तो इसमें अपना C25 क्रायोजेनिक स्टेज जो है, C20 इंजन लगा हुआ है,
टू C32 स्टेज इज स्पेसिफिकली टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा पंच, ठीक है। तो हम लोग अपग्रेड किए हैं C25 क्रायोजेनिक इंजन से C32, ठीक है। 32,000 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो अगर प्रीलिम्स में क्या पूछ सकता है कि LVM मार्क 3 जो है वो 8,000 किलो ले जा सकता है? नहीं। ये 8,000 किलोग्राम लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है और 4,000 किलोग्राम जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जा सकता है, ठीक है। तो C25 बोलिए या C32 बोलिए, थर्ड स्टेज में है, ठीक है। तो इसरो बोल रहा है कि भैया हम लोग अब सेमी क्रायोजेनिक देखना चाह रहे हैं सेकेंड स्टेज में, ठीक है। कि पूछ सकता है कि सेमी क्रायोजेनिक, नहीं अभी तक सेमी क्रायोजेनिक नहीं है। तो सेमी क्रायोजेनिक क्या हो गया कि केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन, ऐसे इसमें लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन है, तो लिक्विड हाइड्रोजन और केरोसिन को मिला के, ठीक है। तमिलनाडु थर्ड स्टेट बन गया है जिसके पास स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। तो स्टेट्स के भी पास स्टेट स्पेस पॉलिसी है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो थूथकुपड़ी में विच इज़ बिकमिंग इंडिया सेकेंड मेजर स्पेस पोर्ट, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए आपका तमिलनाडु में एक जगह है कुलशेखरपट्टिनम। तो कुलशेखरपट्टिनम से ये करना चाह रहा है, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा था आपका। तो श्रीहरिकोटा ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट लॉन्च होता था वहाँ से, ठीक है। तो कुलशेखरपट्टनम में क्यों होता था कि श्रीहरिकोटा में जो रॉकेट है दे डोंट हैव टू परफॉर्म डॉग लेग मैन्यूवर, ठीक है। मतलब यहाँ पे डॉग लेग मैनूवर नहीं करना होगा टू अवॉइड फ्लाइंग ओवर श्रीलंका, ठीक है। तो हायर फ्यूल बचाएगा फॉर हायर पेलोड कैपेसिटी फॉर स्मॉलर रॉकेट। तो ऊपर आ गया है, हम लोग तमिलनाडु में आ गए हैं कंपेयर टू दी, क्योंकि श्रीहरिकोटा केरल में है ना, तो ऊपर करने के लिए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आप बताइएगा कि स्टेट भी है कि सेंट्रलाइज्ड इसरो के अलावा डिसेंट्रलाइज काम कर रहा है, तो वी वांट टू क्रिएट स्पेस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। SSLV आपका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है थ्रू HAL। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो टेक्नोलॉजी है ये ट्रांसफर कर दिया गया है HAL और L&T के कंसोर्टियम को। तो SSLV हम लोग जानते हैं कि 3 स्टेज सॉलिड है, ठीक है। 500 किलो तक का सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाना है तो आप SSLV यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आ, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। SSV प्योरली लिक्विड फ्यूल नहीं है, ठीक है ना। जो प्राइमरी स्टेज है इसका सब सॉलिड है। जो टर्मिनल जो आपका, वो आपका फ्यूल लिक्विड फ्यूल यूज़ होगा, ठीक है। अ, तो सबसे फ़ायदा है एसएसएलवी का कि 6 लोग शायद एक सप्ताह में असेंबल कर सकता है एसएसएलवी को, जबकि पीएसएलवी को असेंबल करने में मंथ लगता है, ठीक है। इन स्पेस आपका एक रेगुलेटर है, आप समझिए। तो ये स्पेस लैब बनाना चाह रहा है इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो ठीक है। तो 75% फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, ये चीज़ बोला जा रहा है। तो पीएसएलवी हम लोग समझ गए थर्ड जनरेशन है। जीएसएलवी मार्क 2 जो है वो भी फोर्थ जनरेशन है, सॉलिड लिक्विड क्रायो। तो C7.5 C20, अब सी हम लोग बात करें मार्क 3 जो है आपका LVM मार्क 3। LVM मार्क 3 C25 से अब C32 का बात हो रहा है, ठीक है। 4,000 kg तक का बात है LVM मार्क 3 में, ठीक है। SSLV आपका PSLV का रेंज है 1400-1500 किलो तक, ठीक है। LVM मार्क 2 जो है आपका, GSLV जो अपना है मार्क 2 है वो अपना 2,500 2,000 किलो 2,500 किलो तक ले जाएगा, ठीक है। 4,000 किलो तक ये ले जाएगा बंदा, ठीक है। इसके बाद अपने लोग समझते हैं कि डीप स्पेस में, ठीक है। तो डीप भारतीय अंतरिक्ष संस्थान जो है, जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं कि स्पेडेक्स मिशन के साथ, तो हम लोग डीप स्पेस में घुस रहे हैं, ठीक है। स्पेस बेस्ड सर्विलेंस हम लोग कर रहे हैं, जो अभी 52 सेटेलाइट हम लोग छोड़े हैं, ठीक है। एस्ट्रोबायोलॉजी की जो अपना अभी शुभांशु शुक्ला गए थे एक्सियम स्पेस के थ्रू, तो वहाँ पे एस्ट्रोबायोलॉजी परफॉर्म किए, ठीक है। इसके बाद हम लोग को समझना है स्पेडेक्स 2 मिशन। अ, तो स्पेडेक्स 1 जो है आपका सर्कुलर ऑर्बिट में डॉकिंग हुआ था। स्पेडेक्स 2 जो है आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट में डॉकिंग होगा, बेसिक आप समझ लिए। तो इंटरनेशनल एक डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो एंड्रोजिनस क्या होता है, ठीक है। तो एंड्रोजिनस होता है कि जो आपका चेजर है और टारगेट सेटेलाइट है, दोनों में आइडेंटिकल हार्डवेयर होगा, ठीक है। अनलाइक दी मेल फीमेल प्रोब एंड रॉक सिस्टम। तो दो टाइप का सिस्टम है। जो आपका एंड्रोजिनस मतलब एक ही कैटेगरी का है, ठीक है। और एक मेल फीमेल प्रोब होता है और एक ठीक है।
डॉकिंग और बर्थिंग हम लोग समझ गए। डॉकिंग हो गया कि खुद से होगा, अपना पावर से होगा, जबकि बर्थिंग हो गया कि कोई रोबोटिक आर्म करेगा। ठीक है। एक आपका कैनेडार्म है, आपका आईएसएस में, वहाँ पे वो बर्थिंग होता है। ठीक है। लूपेक्स हम लोग समझे हैं चंद्रयान 5 का मिशन। तो चंद्रयान 4 में हम लोग को लेके आना है वहाँ से, चांद से। चंद्रयान 5 जो है आपका जापान और इंडिया का मिशन है, लूपेक्स। ठीक है। तो जापान वहाँ पे रोवर दे रहा है, हम लोग अपना लॉन्च व्हीकल दे रहे हैं। ये चीज़ याद रखना है। इसरो के पास इसरो का लैंडर है। इसरो इसरो के पास इसरो का लैंडर होगा। जापान का आपका रोवर और लॉन्च व्हीकल होगा। ये आपका लूपेक्स मिशन है। ठीक है। ये लूनर साउथ पोल में जाएगा और वाटर और वोलेटाइल मॉलिक्यूल सर्च करेगा। ठीक है। माइक्रो ग्रेविटी बात हो रहा है, तो माइक्रो ग्रेविटी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। परमानेंट फ्री फॉल का स्टेज में है, जो कि ये हो जा रहा है। ठीक है। तो मसल एट्रोफी क्यों होता है? एंटी ग्रेविटी मसल्स। ठीक है। फ्लूइड जो होता है हेड की ओर चला जाता है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है। हैम रेडियो क्या होता है? ऑन लाइन ऑफ साइट फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इंटरेक्शन करने के लिए हैम रेडियो का इस्तेमाल होता है। तो हैम रेडियो इज एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, याद रखना है। ठीक है। SBS-01 क्या है? SBS-1 अपना 2001 में बना था, कारगिल वॉर के समय। SBS-1 जो अपना टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको समझाता है। SBS-2 है और SBS-3 है। तो ये परसिस्टेंट मॉनिटरिंग जो बाउंड सेटेलाइट हो रहे हैं, इसके साथ SBS टेक्नोलॉजी यूज़ की है हम लोग। ठीक है। तो SBS टेक्नोलॉजी को याद रखना है। SBS-1, SBS-2, SBS-3। ठीक है। तो H3 क्या है? तो चंद्रयान 5 में जापान का H3 रॉकेट से जाएगा, इसे याद रखना है। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान का टाइमलाइन कोई पूछ दे तो क्या है? तो 2028 तक हम लोग का प्लान हो रहा है। ठीक है। 2028 तक। तो भारतीय अंतरिक्ष संस्थान अलग है, गगनयान मिशन भी 2028 तक बात कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान जरूरी है फॉर द गगनयान मिशन। तो 2028 तक का बात हो रहा है। ठीक है। इसके बाद SpaceX 2 जो है सर्कुलर इलिप्टिकल ऑर्बिट में डॉकिंग है। ठीक है। हार्ड है क्योंकि वेलोसिटी और ट्राजेक्टरी चेंज हो रहा है, ये चीज़ याद रखना है। और SBS जो है आपका कारगिल वॉर के समय 1999 2001 के समय बना था। ठीक है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम नासा इसरो का कोलैबोरेटिव मिशन में गया था। तो राकेश शर्मा पहला आदमी था जो स्पेस में गया था। ठीक है। और इसके बाद क्या याद रखना है? तो लैंडिंग स्पेसक्राफ्ट ऑन लैंड इज सेफर देन वाटर में स्प्लैश डाउन करना ज़्यादा सेफर है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है। इसके बाद भैया एक्सियोम 4 के बारे में समझना है। तो कमर्शियल मिशन है जो इंडिया इंडिया ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाके आया। ठीक है। इंडिया का अपना गगनयान से पहले का मिशन है कि एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग कर सके, डॉकिंग के बारे में, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के बारे में, लॉन्ग ड्यूरेशन सर्वाइवल के बारे में। निसार क्या है? निसार आपका रडार डुअल फ्रीक्वेंसी रडार सेटेलाइट है। ठीक है। तो जियोलॉजिकल स्टेथोस्कोप। ठीक है। तो इट इज डिजाइन टू एक्ट एज मॉनिटरिंग द अर्थ क्रस्ट, आइस सीट, बायोमास एवरी 12 डे विथ सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी टू प्रिडिक्ट डिजास्टर। तो निसार आप तरह से बोलिए ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट है, मोस्ट एडवांस्ड है वर्ल्ड का, डुअल फ्रीक्वेंसी रडार सेटेलाइट। ठीक है। द प्रोसेस कॉल्ड रेंडेजिवस एंड कैप्चर द स्पेसक्राफ्ट यूज लाइडर फॉर द फाइनल अप्रोच। तो कौन कौन टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है डॉकिंग में? आपका लीडर अप्रोच हो रहा है। ठीक है। इंटरनेशनल डॉकिंग एडेप्टर, तो स्टैंडर्डाइज इंटरफेस है कि कोई भी अगर स्पेसएक्स ड्रैगन गया या बोइंग का स्टार लाइनर गया, स्पेसएक्स का ड्रैगन गया, या वो जाके मतलब देर डॉकिंग स्टैंडर्ड की जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अटैच हो सके। ठीक है। जो लिक्विड ऑक्सीजन है आपका फाल्कन 9 में। ठीक है। एन ऑक्सीडाइजर केप्ट इट -183 डिग्री सेल्सियस। इट ट्रांजिशन टू इनविजिबल वेपर अपॉन लीकिंग थर्मल इमेजिंग। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि क्रायोजेनिक में दिक्कत क्या है ना, कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है, तो अगर लीकिंग हुआ तो इनविजिबल वेपर बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा लीक हो रहा है। ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक माइक्रोफोन है, थर्मल इमेजिंग जरूरी है पता करने के लिए। ठीक है।
तो एक है आपका सिंथेटिक एपरेचर रेडार। ठीक है, तो सेंसिंग क्या है, तो सिंथेटिक एपरेचर तो दो टाइप का है आपका। एक है सिंथे एक्टिव रेडार, एक्टिव सेंसिंग और पैसिव सेंसिंग होता है तो सेटेलाइट में। तो सिंथेटिक एपरेचर रेडार जो है एक्टिव है, ये बस याद रखना है। तो एल बैंड और एस बैंड, तो एल बैंड जो होता है लॉन्गर वेवलेंथ है। ठीक है, वो आपका डेंस फॉरेस्ट कैनोपीज तक उसको पार कर सकता है। ठीक है, तो जो एस बैंड है, जो एल ना जो इसरो है आपका एल बैंड पे काम, नासा इसरो एल बैंड पे काम करता है, जबकि जो इसरो है एस बैंड पे काम करता है। ठीक है, क्रॉप टाइप्स सी आईज ये सब देखता है। ठीक है, जो निसार है हम लोग समझ गए हैं, सिंथेटिक एपरेचर रेडार जो है आपका निसार। ठीक है, ये डुअल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एल और एस बैंड दोनों में काम कर रहा है, ये चीज़ याद रखना है निसार। और सनसिंक्रोनस ऑर्बिट है। और एन हाइड्रोबायोसिस क्या है, एक क्रिप्टोबायोसिस का फॉर्म है, वेयर द टार्डिग्रेड लॉस 95% ऑफ वाटर, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है। एक्सियोम 4 मिशन किसका है, एक्सियोम स्पेस का मिशन है, ये चीज़ याद रखना है। गगनयान, दिस इज एक्सियोम गगनयान, इंडिया का इंडिपेंडेंट मिशन है, 2027 में लेके जाएगा आदमी सबको। ठीक है, निसार आपका माइक्रोवेव रेडार है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और निसार जो है इट इज़ डिज़ाइन फॉर यूपीएससी माइट स्टेट दैट निसार वाज लॉन्च बाय पीएसएलवी, नहीं, इट इज़ डिज़ाइन फॉर जीएसएलवी। जीएसएलवी से किया था निसार आपका। निसार आपका हम लोग का इंडिया का ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट है, मोस्ट एडवांस्ड। ठीक है, tardigrades are the only animals that are immortal in space, नहीं, they are highly resilient but they are not immortal, they eventually die and killed by high energy impacts। तो सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी देता है निसार। ठीक है, तो अगर जोशीमठ ढह रहा है तो ये निसार से पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद समझते हैं हम लोग, इंडिया जो है अपना यूनिक ज्योग्राफी यूज़ कर रहा है टू बिकम ए ग्लोबल हब फॉर स्पेस एंड लॉग रिसर्च और डीप स्काई ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, तो इसरो जो है एलवीएम मार्क 3 का लिमिट को विथ हाई अल्टीट्यूड कमर्शियल लॉन्चेस एंड एडवांस्ड क्रायोजेनिक इंजन्स। ठीक है, हाँ, तो लद्दाख से हम लोग स्पेस एंड लॉग रिसर्च करना चाह रहे हैं, डीप स्काई ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एनालॉग स्पेस मिशन क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, एनालॉग स्पेस मिशन क्या है, ये अर्थ में ऐसा लोकेशन है जिसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है। लद्दाख का जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे हाई यूवी रेडिएशन है, टेम्परेचर वेरिएशन है, पानी कम है, जो आपका मार्शियन लूनर कंडीशन को मिमिक करता है। ठीक है, तो ये हो गया एनालॉग स्पेस, मतलब धरती के अंदर ही आप स्पेस टाइप करिएगा। बोर्टल स्केल क्या है, तो बोर्टल स्केल आपका 9 लेवल स्केल है, जो नाइट स्काई का ब्राइटनेस चेक करता है, बोर्टल स्केल। ठीक है, तो अगर अगर क्लास 1 का है हनले रेटिंग, तो क्लास 9 हो गया आपका ब्राइट स्काई ऑफ द इनर सिटी। ठीक है, इनर सिटी में तो हाईएस्ट क्लैरिटी है, डार्केस्ट स्काई दिखना है आपको, तो क्लास 1 का होगा। जिसको हार्मलेस रेटिंग मतलब बोर्टल स्केल है कि रात में स्काई में कितना ब्राइटनेस है। ठीक है, जैसे सिटी समय आप देखिएगा कि ऑरेंज ऑरेंज दिखता है, राइट, तो क्लास 9 का है। अगर बहुत तेरा बहुत स्टार्स वगैरह दिख रहा है, जो क्लास 1 का है। ठीक है, तो जोडिएकल लाइट क्या होता है। ठीक है, जोडिएकल लाइट है कि अ, इसकी वजह से याद रहेगा नहीं, बेल्ट ऑफ वेनस। ठीक है, एक पिंक बैंड दिखता है ओवर द हॉरिजन ड्यूरिंग द ट्वाइलाइट फाउंड बाय बैक स्कैटर्ड सनलाइट अबव द अर्थ शैडो। ठीक है, तो बेल्ट ऑफ वेनस बोलिए आप, गेगेंसियन बोलिए। ठीक है, सन के पोजीशन के जस्ट अपोजिट अगर आप देखिएगा तो एक गेगेंसियन बोल के। तो C20 का बूटस्ट्रैप मोड क्या है, एक सेल्फ सस्टेनिंग स्टार्टअप साइकिल है, जहाँ पे इंजन अपना ही प्रोपेलेंट्स को यूज करेगा टू स्टार्ट द टर्बो पंप्स। ठीक है, दिस रिमूव्स द नीड फॉर एन एक्सटर्नल स्टार्टअप फॉर एवरी स्टार्टेड। चलो ये सब याद रखना नहीं है। जेरो साइट हम लोग पता चल गया है कि पोटेशियम आयरन सल्फेट है, जिसमें अर्थ में जैसे कच्छ वाला रीजन में है। तो पेलोसिन पीरियड का है भाई, ये पेलियोसिन पीरियड का, 55 मिलियन ईयर्स अगो, पेलियोसिन मतलब 55 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इसके बाद ये समझिए कि जो होप मिशन है, ये किसका है, होप आपका प्राइवेट मिशन है।
एक कंपनी है प्रोटो प्लैनेट नाम से, ठीक है। इसरो का अपना एनालॉग स्टडी हो रहा है जिसका नाम है इल्हाम अनुगामी। तो अनुगामी और इल्हाम मिशन इसरो का है। तो होप मिशन क्या है? तो होप आपका प्राइवेट मिशन है, जो होप मिशन लद्दाख में है वो प्राइवेट मिशन है, प्रोटो प्लैनेट नाम का कंपनी है, ठीक है। इसरो का अपना मिशन है इल्हाम अनुगामी करके, ठीक है। अब जैसे बोर्टल 9 बेस्ट विजिबिलिटी फॉर टेलीस्कोप, नहीं, बोर्टल 1 हुआ हाईएस्ट क्लैरिटी, ठीक है। जो लाइट पोल्यूटेड हुआ बोर्टल 9 है, ठीक है। तो आपका बोलेंगे एलवीएम 3 मार्क 6 जो है डोमेस्टिक सेटेलाइट नहीं, एलवीएम मार्क 6 वाज द फर्स्ट टाइम इसरो लॉन्च्ड अ डोमेस्टिक सेटेलाइट ना, इट वाज अ कमर्शियल लॉन्च था ऑफ ए यूएस बेस्ड कस्टमर। ये चीज़ याद रखिएगा। तो 6100 किलोग्राम का ब्लू बर्ड इज द हेवीएस्ट पेलोड लॉन्च्ड बाय द एलवीएम 3 फ्रॉम द इंडियन सोइल। तो इंडिया अपना पेलोड नहीं सबसे भारी लेके गया है, जो अपना रिसैट था, ठीक है। 6100 किलोग्राम का लेके गया है यूएस बेस्ड कस्टमर का, ठीक है, इसे याद रखना है। और द न्यू 12 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इज बिंग, नहीं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो ये कमर्शियल कंसोर्टियम है, पिक्सल नाम की कंपनी है, पीपीपी मॉडल के तहत कि इंडियन स्पेस का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का तो 12 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये पिक्सल के साथ मिलकर कर रहा है। तो जेरो साइट आपका कच्छ में मिला है, तो ये एक एनालॉग लद्दाख एनालॉग साइट है, बट द स्पेसिफिक मिनरल डिस्कवरी मेंशन इन कच्छ में हुआ, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप टेस्ट वाज कंडक्टेड इन स्टैंडर्ड सी लेवल एटमॉस्फेरिक कंडक्शन। जो बूटस्ट्रैप टेस्ट हुआ है CE-20 का, तो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट हुआ है अंडर वैक्यूम कंडीशन, कि वो अपर एटमॉस्फेयर स्पेस का एटमॉस्फेयर को मिमिक कर सके, ठीक है। ये चीज़ बेसिक याद रखना है कि एनालॉग टेस्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलोगे, एनालॉग साइट में, ठीक है। याद रखना है नेशनल स्पेस पॉलिसी के बारे में। तो इंडियन स्पेस पॉलिसी में लीगल बैकिंग मिला है, तो एक आउटर स्पेस ट्रीटी को तो हम लोग याद रखे ही हैं, ठीक है। स्पेस आपका प्रोविंस ऑफ ऑल मैनकाइंड है, 1967 का ट्रीटी है, ठीक है। तो ये आउटर स्पेस ट्रीटी यूएन बेस्ड ट्रीटी है, ठीक है। तो इन स्पेस आपका सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है। तो इंडिया हैज़ ए स्टेटरी नेशनल स्पेस एक्ट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, नहीं, पॉलिसी सही है तो अभी लॉ नहीं बना है, ठीक है। तो इंडिया का अपना कोई स्पेस एक्ट वगैरह नहीं है, ये चीज़ याद रखना है। नेशनल अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हो आप स्पेस में, बेसिक दो चीज़ याद रखें। गगनयान में अ, अभी हुआ है एक मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट, ठीक है। इसरो इज परफेक्टिंग द डिक्सलेरेशन सिस्टम फॉर गगनयान क्रू मॉड्यूल, ठीक है। तो आईएडीटी है आपका झांसी में, वैलिडेटेड द कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ 10 पैराशूट्स दैट विल ब्रिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट्स बैक सेफली बैक टू अर्थ, ठीक है। तो झांसी में हो रहा है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि जब ऊपर से गिरेगा ना, तो एटमॉस्फेरिक ड्रैग होगा, हीट शील्ड खुलेगा, फिर ड्रॉग सूट्स खुलेगा, फिर पायलट सूट्स खुलेगा, फिर मेन सूट्स खुलेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट में बेसिकली झांसी में हम लोग ले गए चिनूक हेलीकॉप्टर से ऊपर और गिराए नीचे। तो इसमें हम लोग को समझना है कि बहुत सारा पहले एटमॉस्फेरिक ड्रैग के बाद हीट शील्ड होगा, हीट शील्ड के बाद ड्रॉग सूट, पायलट सूट, मेन सूट, ऐसे करके खुलेगा, कि एक भी अगर खराब होगा तो बाकी काम करेगा, ये चीज़ है। पहले पार्सली खुलेगा सडन जर्क से बचाने के लिए, ठीक है, इसे याद रखना है। ऑल 10 पैराशूट्स ओपन साइमल्टेनियसली अपॉन री एंट्री, ठीक है। तो स्टेज्ड है, सीक्वेंशियल डिप्लॉयमेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमी लाइट पे डिपेंड करता है। जो मल्टी मैसेंजर एस्ट्रोनॉमी है, लाइट पे, ग्रेविटेशनल वेव पे, न्यूट्रिनोज पे और कॉस्मिक रेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंडिया का जो एस्ट्रोसेट है वो पायोनियर है इसमें। तो जो अल्ट्रा वायलेट, ऑप्टिकल, एक्सरे सारे बैंड्स को पकड़ेगा, ठीक है। तो जैसे लाइट है, जो सरफेस फीचर को, न्यूट्रिनोज जो है इंटरनल प्रोसेस क्या है स्टार्स का, उसको पकड़ेगा। ग्रेविटेशनल वेव्स जो है आपका कोलिजन अगर हो रहा है उसको पकड़ेगा, ठीक है। तो लाइट है, ग्रेविटेशनल वेव है, न्यूट्रिनोज है, कॉस्मिक रेज है, ऐसा समझिए। तो मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है आपका एस्ट्रोसेट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स आर फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी लाइट, ठीक है, नहीं, वो रिपल्स होते हैं स्पेस टाइम में, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं है, ये चीज़ याद रखना है। एस्ट्रोसेट आपका मल्टी वेवलेंथ लाइट वाला है, ठीक है।
तो आपका जो न्यूट्रिनोज है और जो ग्रेविटेशनल वेव है इसके लिए अलग डिटेक्टर है, ग्राउंड बेस्ड डिटेक्टर है। लीगो हो गया, आइस क्यूब हो गया, ये सब पकड़ता है। जैसे लीगो से आप ग्रेविटेशनल वेव के लिए, आइस क्यूब है आपका न्यूट्रिनोज पकड़ने के लिए, एक्सरे, यूवी, ऑप्टिकल, ये सब के लिए आपका एस्ट्रोसेट है। एक्सरे, यूवी, ऑप्टिकल, इसके लिए आपका ठीक है, एस्ट्रोसेट है। इसके बाद याद रखिए, इंडियन सिटीजन साइंटिस्ट जो है डिस्कवर्ड ए रेयर डबल ऑड रेडियो सर्किल, ओनली द सेकेंड ऑफ इट्स काइंड ग्लोबली। ठीक है, तो ऑड रेडियो सर्कल क्या है? जाइंट फेंट सर्कुलर स्ट्रक्चर है इन द रेडियो स्पेक्ट्रम दैट सराउंड द डिस्टेंट गैलेक्सीज। ठीक है, तो ऑड रेडियो सर्कल क्या है? रेडियो स्ट्रक्चर है। डिस्कवरी यूज डेटा फ्रॉम जीएमआरटी पुणे, लोफा, यूरोप। तो कोई पूछेगा कि ओआरसी क्या है? तो ओआरसी बेसिकली है आपका ऑड रेडियो सर्कल। ऑड रेडियो सर्कल क्या है? रेडियो स्पेक्ट्रम में एक डिस्टेंट गैलेक्सीज को सराउंड कर रहा है। ठीक है, तो ओआरसी डिस्कवर्ड हुआ है आपका रेडियो टेलीस्कोप से। ठीक है, रेडियो टेलीस्कोप से, रेडियो सर्कल है ना, तो रेडियो टेलीस्कोप से डिस्कवर्ड हुआ है, एस्काप करके नाम है। ठीक है, तो चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 हम लोग समझ गए हैं, जो कि लूपेक्स मिशन है। क्रूड मून मिशन हम लोग 2040 तक का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, मंगलयान ऑर्बिटर है। ठीक है, चंद्रयान 4 में सैंपल लेके आने वाला बात हो रहा है। पहला मार्स मिशन हो चुका है, ये ऑर्बिटर है, अभी तक लैंड नहीं किए हैं। चंद्रयान 4 जो होगा वो आपका केवल इसरो का है। चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन है। ठीक है, जिसमें हम लोग रोवर देंगे, वो अपना जो हम लोग हाँ रोवर देंगे और वो लोग अपना ये देगा ऑर्बिटर, और ये देगा क्या बोलते हैं। इसके बाद आदित्य L1 हम लोग समझ रहे हैं, तो अप्रैल सोलर मैक्सिमम का समय है। 11 साल का होता है सोलर साइकिल, उसका मैक्सिमम टाइम है। तो VLC अपना दिया है, तो ये चीज़ याद रखना है। तो लैग्रेनियन पॉइंट है 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर। तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल है, VLC है, सूट है, तो नियर यूवी वेवलेंथ पे करता है। एस्पेक्स है, पापा है। ठीक है, सोलर विंड कंपोजिशन, तो 4 और 3 टोटल 8 मॉड्यूल्स है आई थिंक इन आदित्य L1। ठीक है, सोलर मैक्सिमम में फ्लिप हो जाता है उसका मैग्नेटिक पोल, ये चीज़ याद रखना है। 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 हमेशा इक्लिप्स में रहता है। ठीक है, अ, आदित्य L1 नेवर एक्सपीरियंस इक्लिप्स। ठीक है, तो ऑकल्टेशन, तो एक आर्टिफिशियल इक्लिप्स बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग आदित्य L1 में, ये चीज़ याद रखना है। हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग को क्या समझना है? तो कार्बन मॉनिटरिंग हो रहा है विया OCO2 एंड 3। क्या रिवील कर रहा है? जो बोरियल फॉरेस्ट है वो सिग्निफिकेंट CO2 एब्जॉर्बर है, मोर देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये चीज़ बता रहा है। तो सनलाइट आपका कैसा रेडिएशन है? एक शॉर्ट वेव रेडिएशन है, तो शॉर्ट वेव है तो एटमॉस्फेयर से पार कर जाएगा। ठीक है, और अर्थ रिफ्लेक्ट्स इट्स लॉन्ग वेव रेडिएशन। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैस है वो ही इसको ट्रैप कर लेता है, शॉर्ट वेव आ जाता है, लॉन्ग वेव ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो जो नॉन ग्रीन हाउस गैस है, तो वो दे आर टू सिंपल टू वाइब्रेट इन वेज, तो वो इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, जबकि जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, एक से ज़्यादा एटम्स में है, तो दे कैन स्ट्रेच, बेंड एंड ट्विस्ट। ठीक है, तो एब्जॉर्ब करता है हीट, फिर रेडिएट करता है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बात हो रहा है। ठीक है, बेसिकली बोला है कि ग्रीन हाउस गैस सोलर रेडिएशन को ट्रैप करता है, नहीं तो आने वाले के समय ट्रांसपेरेंट होता है, जाने वाले को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द ओनली मेजर, नहीं बोरियल फॉरेस्ट भी है आपका, ये चीज़ याद रखना है। सैटेलाइट इंटरनेट का बात हो रहा है। ठीक है, हाँ, जो शिफ्ट हम लोग कर रहे हैं कि जो जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को छोड़ के हम लोग लोअर अर्थ ऑर्बिट में मेगा कॉन्स्टलेशन बैठा रहे हैं। ठीक है, बात हो रहा है लेटेंसी का। ठीक है, गेमिंग के लिए, टेलीमेडिसिन के लिए लोअर अर्थ ऑर्बिट अच्छा है, यहाँ पे लो लेटेंसी है। ठीक है, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में लेटेंसी ज़्यादा है बट कवरेज ज़्यादा है वहाँ पे, ये चीज़ याद रखना है। तो यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि स्पेक्ट्रम को मैनेज करता है, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम है। ठीक है, इंडिया में ट्राई है, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन है,
इंस्टीड ऑफ ऑक्शंस फॉर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन है, तो हम लोग लाइसेंस देते हैं ना कि ऑक्शन करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में ऑक्शन नहीं होता है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होता है, ये चीज़ याद रखना है। तो बोला जा रहा है कि जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसमें हाई लेटेंसी है, ये चीज़ पता है। तो इंटरनेशनल ट्रांस ये जो है आपका कम्युनिकेशन जो यूनिट है, ग्लोबल फ्रीक्वेंसीज टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस। तो जो नेशनल रेगुलेटर्स है, ट्राई, वो डोमेस्टिक लाइसेंसिंग हैंडल करता है, ठीक है। ये चीज़ याद है। तो स्पेस गवर्नेंस में इन स्पेस करके एक है, तो ये सिंगल विंडो नोडल एजेंसी है जो कि प्राइवेट स्पेस सेक्टर को ये कर रहा है, ठीक है। इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है। अ, तो लॉन्च इसरो इंफ्रास्ट्रक्चर को वेंचर कैपिटल क्या है, 1000 करोड़ का फंड है, ठीक है। स्काई रूट हो गया, ग्रह स्पेस हो गया, ये सब, ठीक है। हिरार्की क्या है, इन स्पेस जो है आपका ऑटोनोमस एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये चीज़ याद रखना है। और NSIL इसका कमर्शियल आर्म है जो कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग लॉन्च ये सब को करेगा। इन स्पेस आपका रेगुलेटेड है। बेसिकली यहाँ बात हो रहा है क्राउडेड स्काई का। तो केस्लर सिंड्रोम याद रखना है, ठीक है। अ, तो हाई डेंसिटी सेटेलाइट मेजर थ्रेड ग्राउंड बेस्ड एस्ट्रोनॉमी, नीचे से आदमी सबको नहीं दिखेगा, ऑर्बिटल सेफ्टी में दिक्कत है, ठीक है। लॉन्च सॉवरेनिटी फ्रॉम द US फ्रांस while satellites are shifting from remote control to self aware, ठीक है। एज कंप्यूटिंग, ये चीज़ याद रखना है कि जो यूरोप बोल रहा है कि अब हम लोग फ्रांस और US से नहीं करवाएंगे, खुद से करेंगे, ठीक है। फ्रंटियर साइंस क्या होता है, लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एंड मैपिंग द सोलर सिस्टम प्रोटेक्टेड। चलो ये सब बेकार चीज़ है। केस्लर सिंड्रोम के बारे में पता होना चाहिए कि जब बहुत सारा कोलिजन होगा उसके बाद स्पेस अनयूजेबल हो जाएगा। विपल शील्ड क्या होता है, विपल शील्ड होता है कि स्पेसिफिकली स्पेस क्राफ्ट को ऐसा बनाना कि अगर इम्पैक्ट एनर्जी हो स्मॉल डेब्रिस का वो सह सके, शील्ड का शील्ड बनाना, ठीक है। आउटर स्पेस सिटी 1967 का है, ठीक है। तो इंटरनेशनल एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ठीक है। नासा, इसरो भी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा, 4 स्टेट है, ठीक है। ये सब है। हेलियोस्फीयर, हेलियोस्फीयर क्या है, एक बबल है ऑफ सोलर विंड दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कॉस्मिक रेस से बचाता है, हेलियोस्फीयर वो है, ठीक है। इसरेन स्पेस सेंटर कहाँ है, नॉर्थ आर्कटिक सर्कल के 200 किलोमीटर नॉर्थ पे है, स्वीडन में आपका, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, इसरेन स्पेस सेंटर, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है कि यूपीएससी पूछ सकता है कि भैया जो ये आईएडीसी है या जो यूएन आपका जो कमिटी है ऑन पीस और अपर आउटर स्पेस का, क्या वो गाइडलाइन बना रही है स्पेस डेब्रिस के लीगल बाइंडिंग? नहीं, अभी ये सॉफ्ट लॉ है, नॉन बाइंडिंग है, ठीक है। इसके बाद सोर्स ऑफ डेब्रिस, तो बोला जा रहा है कि जो एट सबसे ज़्यादा ह्यूमन मेड सेटेलाइट्स आ रहा है, नहीं, तो ऑर्बिटल डेब्रिस ह्यूमन मेड है, ऑर्बिटल डेब्रिस ह्यूमन मेड है, जबकि 80 to 90% ऑफ माइक्रो मेटियोरॉइड्स वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम एस्ट्रॉयड बेल्ट कोलिजन से और कोमेट्स का। तो ये चीज़ हमेशा मत समझिए कि जो स्पेस डेब्रिस है सब ह्यूमन मेड है। तो मोस्ट ऑफ दी जो डेब्रिस है एस्ट्रॉयड बेल्ट का कोलिजन से कोमेट से बन रहा है, ठीक है। लोअर अर्थ ऑर्बिट आपका 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है, 2000 किलोमीटर से आपका जो 35,000 जो है 786 किलोमीटर, वहाँ तक आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। हाँ, तो इट इज़ हाईली डायरेक्शनल, ठीक है। द फॉरवर्ड फेसिंग सरफेस हैज़ द हाईएस्ट हैज़ार्ड ड्यू टू मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी। जो डेब्रिस कोलिजन का जो रिस्क है सारा सरफेस में नहीं, फॉरवर्ड फेसिंग सरफेस में ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो सैटेलाइट लाइट पोल्यूशन ओनली अफेक्ट टेलीस्कोप इन स्पेस, नहीं, इट रूइंस इमेजेस फ्रॉम द ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप को भी खराब करेगा, ऊपर को भी करेगा, ठीक है। सैटेलाइट्स आर ऑफन ब्राइटर देन डिस्टेंट गैलेक्सीज। लियाबिलिटी कन्वेंशन, लियाबिलिटी कन्वेंशन एंड OST 1967 स्टिल assume स्टेट कंट्रोल, लॉन्चिंग स्टेट प्रिंसिपल अभी मान रहे लोग। हाँ, तो बेसिक बात हो रहा है whether it's a Vera Rubin observatory creating a 10-year time lapse of the universe or autonomous satellites making real-time decisions, the focus is on constant high speed data acquisition, ठीक है। अब सबसे पहला बात हो रहा है वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी का, ठीक है।
तो वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी आपका चिले में है, इंडीज माउंटेन्स पे है, ये चीज़ याद रखना सबसे पहले। ये 11,000 न्यू एस्ट्रॉइड को खोजा है, सबसे पहले बात ये है। तो चिले में एंडीज के ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी है, ये चीज़ जानने वाला बात है। तो सिमो नई सर्वे टेलीस्कोप सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है, 3200 मेगापिक्सल का। तो सर्वे टेलीस्कोप वहाँ पे है। अ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी नेम्ड आफ्टर वेरा रूबिन। वेरा रूबिन जो है डार्क मैटर का एग्जिस्टेंस वेरा रूबिन है, तो वेरा रिटेन वो जो उसका मेन काम है डार्क मैटर डार्क एनर्जी को खोजना। ठीक है, तो स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप है क्या वेरा रूबिन? नहीं, ये ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप है, ये चीज़ समझना है। इट्स एडवांटेज इन बीइंग अबव द एटमॉस्फेयर बट इट्स मैसिव फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा है, ये चीज़ आपको समझना होगा। 40 मून को एक सूट में कवर कर सकता है। ठीक है, द ऑब्जर्वेटरी प्राइमरली यूज इंफ्रारेड लाइट टू सी थ्रू डस्ट। तो जो वेरा रूबिन है आपका विजिबल लाइट यूज़ करता है। आ, इसका स्पीड और इसका वाइड लेंथ इसका फीचर है, ना कि इसका वेवलेंथ। ये चीज़ आपको समझने वाला बात है। चाइना का टियानवेन, तो हाँ, चाइना का टियानवेन क्या है? 2016 में ये आपका एस्ट्रॉइड है। ठीक है, एक क्वाजी सैटेलाइट दैट ऑर्बिट्स द सन एंड स्टे क्लोज टू अर्थ। ठीक है, कोमेट 311p, ये मेन बिल्ड कोमेट। ठीक है, यूजेस द टच एंड गो मेथड सिमिलर टू नासा का ओसिरिस है, जापान का हायाबुसा 2, ये सब याद रखिए। जो जो एक क्वाजी सैटेलाइट है कामोल कामो ओलेवा, ये सन को ऑर्बिट करता है। इट ओनली अपीयर्स टू ऑर्बिट द अर्थ बिकॉज देयर ऑर्बिटल पीरियड्स आर नियरली आइडेंटिकल। ठीक है, तो टियानवेन जो है आपका वन आपका मार्स मिशन था चाइना का। टियानवेन टू है आपका एस्ट्रॉइड मिशन है, टियानवेन टू। और तो जो टियानवेन है आपका सैंपल लेके आएगा। ठीक है, इसे याद रखिए। नासा का हो गया लैंग्राज पॉइंट में है। ठीक है, आईमैप इंटरसिटी सेल 1 ऑर्बिट फुल्ली ऑपरेशनल। ठीक है, नासा का भी आईमैप है। तो द मैग्नेटिक बबल क्रिएटेड बाय द सोलर विंड, ये तो आप समझ लीजिए। इट मेजर्स एनर्जेटिक न्यूट्रल एटम्स टू मैप द बाउंड्री वेयर द सोलर विंड मीट्स द इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है, तो आईमैप क्या मिशन है? आईमैप मिशन जो है बेसिकली ये हेलियोस्फीयर को स्टडी करता है। आईमैप मिशन हेलियोस्फीयर के लिए है, ये चीज़ याद रखना है। नासा का जो आईमैप मिशन है हेलियोस्फीयर से एसोसिएटेड है, ये याद रखना है। ठीक है, आईमैप L1 पे एसोसिएटेड है। ठीक है, टू फेस द इनकमिंग सोलर विंड, ये चीज़ याद रखना है। तो आईमैप जो है आपका L2 पे नहीं है, आईमैप L1 पे है, आदित्य L1 टाइप। ठीक है, तो ऑटोनोमस सैटेलाइट एंड एआई गवर्नेंस। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में still holds the launching state liable for all activities even if performed by autonomous AI। ठीक है, ओपन आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में लायबिलिटी कन्वेंशन था 1972 का। स्ट्रिक्ट liability फॉर डैमेज caused on surface of the earth by space object। ठीक है, एआई पावर्ड सैटेलाइट आर exempt from 1967। नहीं, कुछ भी हो नेशनल एक्टिविटी में लेबल्ड है। ठीक है, हाँ, डुअल यूज सैटेलाइट्स आर प्रोहिबिटेड अंडर इंटरनेशनल लॉ, तो दे आर नॉट प्रोहिबिटेड। ये चीज़ याद रखिए। इसके बाद रीयूजेबल रॉकेट का बात हो कि होकाइडो, जो होंडा कंपनी है उसका रीयूजेबल रॉकेट का नाम है होकाइडो। ठीक है, सब ऑर्बिटल ऑर्बिटल क्या होता है? सब ऑर्बिटल हुआ आपका एज ऑफ स्पेस बट डू नॉट एंटर द फुल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, साइंटिफिक माइक्रोग्रेविटी के लिए तो वर्टिकल टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग। ठीक है, स्पेस एक्स मॉडल के लिए होकाइडो है होंडा का। ठीक है, तो होंडा का H3 रॉकेट इज द रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। नहीं, तो H3 जो है आपका जाक्सा और मित्सुबिशी का है, नॉन रियूजेबल है। होंडा का जो रॉकेट है वो प्राइवेट है, सेपरेट है और रीयूजेबल है, ये चीज़ याद रखना है। होंडा का रॉकेट रियूजेबल है, जबकि जो H3 रॉकेट जो हम लोग चंद्रयान 5 में यूज़ करने वाले हैं वो जाक्सा और मित्सुबिशी मिलकर बनाता है। ठीक है, अब बात हो रहा है कि जो फ्यूल का, पहले हम लोग लिक्विड केरोसिन यूज़ करते थे, अब हम लोग मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसएक्स इसको यूज़ कर रहा है।
चाइना का जो जूक 2 है वो भी यूज़ करने के लिए जा रहा है। तो अब जापान भी H3 में शिफ्ट हो गया है। फ्यूल टाइप क्या है? मिथेलॉक्स आपका यूज़ होता है रियूजेबिलिटी के लिए, क्योंकि एक कम सूट रिलीज़ करता है जो केरोसिन फ्यूल के अलावा, ठीक है। जापान रॉकेट है H21, तो लिक्विड फ्यूल और 2 सॉलिड बूस्टर यूज़ करता था। H3 है, इसमें लार्जर पेलोड है। तो इसरो का रियूजेबल लॉन्च व्हीकल अभी तक टेस्टिंग फेज़ में है, ये चीज़ याद रखिए। स्पेसएक्स और जो ब्लू ओरिजिन है वो फुल्ली रियूजेबल बना चुका है 2026 में, स्पेसएक्स ब्लू ओरिजिन, ठीक है। अ, हाँ, 98% सक्सेस रेट है H2A का, ठीक है, तो 100% किसी का नहीं है। तो ह्यूमन रेटिंग क्या है? 99.8% रिलायबिलिटी, ठीक है। इंडियाज गगनयान LVM मार्क 3 को यूज़ किया है, ठीक है। हाँ, क्या क्या समझना है? एट सी लेवल वी इंड्योर 20 टन ऑफ एटमॉस्फेरिक फोर्स। इन वैक्यूम द एब्सेंस ऑफ दिस प्रेशर कॉज इबुलियन और हाइपोक्सिया। तो इबुलियन क्या होता है कि बॉडी जो फ्लूइड है बॉडी टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो वहाँ टेम्परेचर कम है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हाइपोक्सिया का स्टेट आ सकता है। तो इंट्रा सूट दो टाइप का है, इंट्रा वेहिकुलर, ठीक है, तो फायर सेफ्टी तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं रसिया का गगनयान में, ठीक है, रसिया का सोकोल KV2, ठीक है। दूसरा है आपका एक्स्ट्रा वेहिकुलर, ठीक है, पर्सनल स्पेस क्राफ्ट वन फॉर स्पेस वॉक, ठीक है। तो ये आपका रेडिएशन से बचाने के लिए तो दो टाइप का स्पेस सूट पहनता है, ये समझिए, ठीक है। तो FAA जो है बेसिकली यूएस कमर्शियल सिस्टम को हैंडल करता है, जैसे कि नेशनल एजेंसीज है, रोस्कोसमोस हो गया रसिया का, CMSA हो गया चाइना का, ये लोग अपना अपना देखता है, ठीक है। तो फर्स्ट मिशन जो है आपका रसिया का यूज़ करेगा, ठीक है। न्यूट्रिनोज जो है घोस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है। तो न्यूट्रिनो फोटॉन्स के बाद न्यूट्रिनो सबसे ज़्यादा अबंडेंट पार्टिकल है यूनिवर्स में। चाइना हैज़ completed जुनो एंड विच इंडियाज वेल इंडियाज आई नो रिमेन्स डिलेड। तो क्या है, देयर आर थ्री, इलेक्ट्रॉन म्यून और टाउ, तीन टाइप का न्यूट्रिनोज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन म्यून और टाउ, ठीक है। हाँ, तो न्यूट्रिनोज कैन चेंज देयर फ्लेवर एज दे ट्रेवल, ये चीज़ है, ठीक है। तो न्यूट्रिनोज में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, मासलेस है, लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेगा, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स से इंटरेक्ट करता है ये न्यूट्रिनोज, ये समझ गए, ठीक है। सिंस दे आर रेयरली इंटरेक्ट विथ मैटर, डिटेक्टर्स मस्ट बी मैसिव, ठीक है, एंड प्लेस डीप अंडरग्राउंड टू शील्ड देम फ्रॉम कॉस्मिक रेज इंटरफेरेंस, ठीक है। तो न्यूट्रिनोज आर मासलेस पार्टिकल्स विद अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज ना, तो टाइनी मास तो है बट इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है न्यूट्रिनो में। न्यूट्रिनोज आराम से डिटेक्ट हो जाएगा नहीं, दे कैन पास थ्रू 1000 लाइट ईयर्स ऑफ लीड विदाउट हीटिंग एनीथिंग, ठीक है, आराम से डिटेक्ट नहीं होता है न्यूट्रिनोज। आईएनओ का लोकेशन क्या है? इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये आपका तमिलनाडु में थीनी बोल के जगह है वहाँ पे है, ठीक है। आ, तो स्पेसिफिक चार्नोकाइट रॉक है माउंटेन में का उसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है कार्टन एक्सपेरिमेंट न्यूट्रिनो को वेट करने के लिए, ठीक है। गूगल का एक प्रोजेक्ट सन कैचर है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, न्यूट्रिनो सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, जीरो मास है, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। कैटरीन क्या है? कैटरीन यूज द डीके ऑफ ट्राइटिनियम, ट्राइटियम है हाइड्रोजन का आइसोटोप है, एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम डीके, इट इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो ट्राइटियम डीके के समय एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। By measuring the maximum energy of electron, scientists can calculate the missing energy, uh, ठीक है, include the missing energy, the mass of neutrino, ठीक है। स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? Describing the three of the four fundamental forces. It originally predicted neutrinos were massless. तो 2015 का नोबेल प्राइज में पता चला था कि न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस प्रूव दैट दे हैव मास, ठीक है। फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक्स इज रिफर टू यूजिंग लेजर्स टू ट्रांसमिट डेटा इन वैक्यूम, तो लेजर से हम लोग वैक्यूम में ट्रांसफर कराएंगे, अनलाइक रेडियो वेव्स।
Lasers provides much higher bandwidth but require extremely precise station keeping, ठीक है। तो लेजर से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ये चीज़ समझना है हम लोग को वैक्यूम में, ठीक है। इन स्पेस देयर इज नो एयर फॉर कन्वेक्शन और कंडक्शन, तो रेडिएशन ही होगा स्पेस में, ठीक है। तो हाँ, तो इससे जो हाई परफॉर्मेंस एआई चिप्स है थर्मल मैनेजमेंट वैक्यूम में करना, ठीक है। तो गूगल का सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोजेक्ट है वाइमो, ठीक है। अल्फ़ाबेट का सब्सिडियरी बन गया है वाइमो, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार। तो गूगल, नासा और आपका यूनिवर्सिटी स्पेस रिसर्च एसोसिएशन, तो आपका क्वांटम एआई लैब के लिए है, ठीक है। स्टेटमेंट माइट से कि कैटरीन मेजर्स न्यूट्रिनो मास बाय कैप्चरिंग न्यूट्रिनोज इन द लीड सेल, ठीक है। तो कैटरीन जो है बेसिकली न्यूट्रिनोज को कैप्चर नहीं कर रहा है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को मेजर कर रहा है ट्राइटियम डीके से, ताकि न्यूट्रिनो का मास हम लोग निकाल सकें, ठीक है। बेसिक यही है। सोलर पैनल जो स्पेस में है देयर 8 टाइम्स मोर प्रोडक्टिविटी, दे आर प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड द एबिलिटी टू अचीव नियर कंटिन्यूअस सनलाइट इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, नॉट बिकॉज द डिस्टेंस टू द सन। सन से चेंज हो गया इसलिए नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए सोलर प्रोडक्टिविटी स्पेस में बढ़ रहा है, ठीक है। कन्वेंशनल लिक्विड कूलिंग इज यूज इन स्पेस, नहीं, कन्वेंशनल लिक्विड कूलिंग नहीं होता है वहाँ पे, आपका रेडिएटिव कूलिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। कैटरीन सिस्टम आपका जर्मनी का है, अ, ठीक है। कैटरीन जो आपका जर्मनी में है, ठीक है। सैटेलाइट इन द सन कैचर कॉन्स्टलेशन, ठीक है, बिकॉज दे यूज लेजर लिंक्स। तो सन कैचर गूगल का है कि हम लोग डेटा ट्रांसफर करेंगे यूजिंग द लेजर इन द वैक्यूम, ठीक है। दे मस्ट मेंटेन ए डिस्टेंस विद इन 1 किलोमीटर, एक्सट्रीम प्रिसिजन चाहिए इसमें, स्टेशन कीपिंग जरूरी है। ठीक है। तो लगभग लगभग कंप्लीट कर दिए हैं हम लोग। वाइमो समझ गए हैं, गूगल का स्टार कैचर प्रोजेक्ट समझ गए हैं, सन कैचर प्रोजेक्ट समझ गए ना। एआई डेटा सेंटर स्पेस में बनाने के लिए, ठीक है, कि जो सोलर पावर सेटेलाइट है डेटा सेंटर स्पेस में होगा, ठीक है। यहाँ पे पावर का तो सोलर डेटा सेंटर जो बनेगा स्पेस में बनेगा, सोलर पावर्ड रहेगा और डेटा ट्रांसफर होगा यूजिंग दी लेज़र, ये चीज़ याद रखिए। 8 टाइम्स मोर प्रोडक्टिव है, ये चीज़ समझने वाला बात है। तो कार्टिन एक्सपेरिमेंट है न्यूट्रिनो का मास के लिए, तो कैटरीन एक्सपेरिमेंट न्यूट्रॉन का मास के लिए है, ठीक है। चलो।